क्लास 7th। हमने कल चैप्टर पढ़ा था 2 छोटा जादूगर, हिंदी फर्स्ट का चैप्टर है, ये कहानी है। हमने ये एक पेज हमने इसको रीड कर लिया था। अब यहाँ से हम सेकंड पेज रीड करेंगे, इसका पेज नंबर है 14। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, आपको रीडिंग करना है। कल जितना करा था उसको रीडिंग करना, किया कि नहीं किया, और आज ये पेज जितना रीड करा रही हूँ उतना रीडिंग करना है। अब वो क्या था, उसमें वो लेखक जाता है उसके पास, कार्निवाल में मिलता है उससे, छोटे जादूगर से, है ना। फिर वो उसको बोलता है कि वहाँ पर टिकट दिखा करके उसको अंदर ले जाता है। फिर वो उसको पूछता है कि है ना तुम्हारे घर में कौन कौन है, तो वो बताता है उसकी माँ है, उसके पापा है ना, बीमार है। तो मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। इसने उसको क्या बोला था कि पापा जेल में है, कि क्यों है? देश के लिए। तो इसने बोला मैं भी चला जाता। तो फिर उसने बोला क्यों भाई? तो उसने बोला मेरी मम्मी बीमार है, नहीं तो मैं भी चला जाता जेल में देश के लिए। तो क्या बोला, जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही है तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा करूँ और अपना भी पेट भरूँ। उसने अपने माँ को मतलब पालने के लिए, पोसने के लिए, भरण पोषण के लिए वो ये खेल का तमाशा दिखा रहा। मैंने दीर्घ निश्वास लिया, एकदम सांस ली गहरी। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे, मन व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा अच्छा चलो निशाना लगाया जाए, यानी वो लेखक उसको बोला चलो निशाना लगाते हैं। हम दोनों उस जगह पहुँचे जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता, वो नहीं होता वो है ना, खिलौने पड़े होते हैं या गिलास पड़े होते हैं, उसको बॉल से मारते सारे गिलास नीचे गिराने। मैंने 12 टिकट खरीदे, उस लड़के को दिए 12 टिकट खरीदे। वह निकला पक्का निशानेबाज, यानी कि एकदम उसका निशाना सही था, उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए, हैरान रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, 12 बॉल मिली उसको और 12 के 12 उसने ना मतलब जीत लिए। उसका निशाना इतना पक्का था, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। लड़के ने कहा बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन का इतनी जल्दी आंख बदल गई, यानी इतनी जल्दी उसका बिहेवियर चेंज हो गया, भाई ये खिलौने मिले और चला गया। तो मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा। हिंडोला वो झूला होता है ना, हिंडोला बोलते हैं उसको, यहाँ पर शब्दार्थ देखो झूला। अब है, मैंने पूछा कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर, यानी उसको वहाँ मिला वो। कुछ दिनों बाद कलकत्ता के सुंदर बोटानिकल गार्डन में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील, लाल कमली मतलब कमल के फूलों से भरी हुई छोटी सी झील में के किनारे, छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी, इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान करें। जलपान मतलब ब्रेकफास्ट, फिर इसके बाद गाना बजाना होगा बाबूजी। तो उन्होंने बोला नहीं जी, तुमको एकदम उसको गुस्सा आ गया लेखक को। मैं क्रोध में कुछ और कहने जा रहा था, तभी श्रीमती जी ने कहा दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ तो मन बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की बोली में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। वो जो 12 खिलौने खेल वो जीता था ना, उसी से वो वहाँ पर एक स्टोरी मेकिंग करने लग गया। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। गुड्डा वर मतलब दूल्हा, जिसके लड़के की बातों से ही खेल हो रहा था, सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तो ये बेटा यहाँ तक इसको रीडिंग कर लेना। अब थर्ड पार्ट में मैं इसका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोग बेटा, आप लोगों का ये रीडिंग वर्क तो हो गया है। अब आप लोग इसके जब तक रिटर्न वर्क ये कर लेना, शब्दार्थ नोटबुक में कर लेना सारे बच्चे, ठीक है? ओके, मैंने रीडिंग का वर्क दे दिया है और प्लस आपको रिटर्न वर्क भी दे दिया है। क्लास ये कंप्लीट कर लेना कॉपी में। ओके।